कोरोना काल के सिवाय कभी मिट्टी के लिए तो कोई परमिशन लेने की इजाज़त नहीं पड़ी। माफिया थे तो उनके जनाजे में इतना भीड़ कैसे होती? अगर वो मसीहा थे तो उनको माफिया का टैग क्यों मिला? सवाल तो तब खड़े हो जाते हैं जब कोई एक मरीज 24 घंटे में ठीक कैसे हो जाता है जब वो 14 घंटे वेंटिलेटर पर रहता है। वाह, कल काफ़ी सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने लोगों को मिट्टी देने से रोकने की कोशिश की। इस पर अफजाल अंसारी उनसे भिड़ गए। अफजाल अंसारी ने उनसे कहा कि मिट्टी के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इस पर अपने पद का रौब दिखाना शुरू कर दिया एसडीएम साहिबा ने। एसडीएम साहिबा ने कहा धारा 144 लागू है, आपको पता है ना, इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। उस पर अफजाल अंसारी ने कहा मिट्टी के लिए कभी कोई इजाज़त नहीं लिया है तो मैं क्यों लूँ, मिट्टी के लिए कोई नियम कोई कानून नहीं है। इस पर एसडीएम साहिबा ने कहा कि बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है, सबकी वीडियो बन रही है, एक एक पर एफआईआर करूँगी। किसी की मौत के बाद इस तरीके की चीज़ें मुर्दा अकड़ा होता है। माना कि कल मौत हुई थी मुख्तार अंसारी की, अकड़ उनमें होनी चाहिए, लेकिन एसडीएम साहिबा की अकड़ कतई शोभा नहीं दी। एक तरफ इस चीज़ का भी गवाह है कि मरने के बाद तो सहानुभूतियाँ चाहे वो किसी धर्म का हो ही जाता है, लेकिन मैडम की जो सहानुभूतियाँ थी वो कतई दिखाई नहीं दी। माना कि उनको कानून व्यवस्था सारी चीज़ें ठीक करना था, लेकिन इन सब के बीच में कहा वो ये क्यों भूल गई कि लोगों की अपनी आस्था भी होती है। उन सब के बीच में एसडीएम साहिबा का इस तरीके से वो कर जाना, अफजाल अंसारी भड़क गए। कोरोना काल के सिवाय कभी मिट्टी के लिए तो कोई परमिशन लेने की इजाज़त नहीं पड़ी। दूसरी बात, अफजाल अंसारी अगर माफिया थे तो उनके जनाजे में इतना भीड़ कैसे होती? अगर वो मसीहा थे तो उनको माफिया का टैग क्यों मिला? गांव वाले और उनके चाहने वाले ये बताते हैं कि लगातार हम लोगों की सेवा करते चले आए थे मुख्तार अंसारी। उनकी जो दुश्मनी थी, उनकी जो चीज़ें थी, वो सामंतवादी विचारधाराओं से थी, जिसके खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठाते थे। और यही कारण रहा है कि उनको माफिया का टैग लग गया है, क्योंकि वो सामंतवादियों के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। मुख्तार अंसारी की मौत में अभी भी सस्पेंस इस बात का है कि परिवार वाले, चाहे वो अफजाल अंसारी हो चाहे वो उमर अंसारी हो, लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की पूरी मिली भगत है जिसमें उनको मीठा जहर दिया गया था। हालांकि इस बात को बल तब मिल जाता है जब मुख्तार अंसारी जेल में एक बाकायदा पत्र लिखते हैं और जब मुलाकात होती है अफजाल अंसारी से, अफजाल अंसारी ये बताते हैं कि उन्होंने हमसे कहा कि मुझे जहर दिया गया है और वो जहर बाकायदा मुझ में बीन गया है, मेरे शरीर में जो है वो चुनचुनाहट हो रही है, मैं उठ बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। सवाल तो तब खड़े हो जाते हैं जब कोई एक मरीज 24 घंटे में ठीक कैसे हो जाता है जब वो 14 घंटे वेंटिलेटर पर रहता है। अपने आप में एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अफजाल अंसारी की मौत में जो भीड़ हुई वो इस बात को दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी मसीहा ज़्यादा और माफिया कम थे। हालांकि कृष्णनंद राय से जो उनकी घटना है, जो चीज़ें हैं, वहीं से उनको थोड़ा सा माफिया के रूप में उभरे, माफिया के रूप में उनको दुनिया देखने लगी। उन पर तमाम केसेस दर्ज हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी पर ना कोई रेप का केस है, ना अपहरण का केस है, ना उसमें उनके बहुत संगीन धाराएं लगी हो, बस हत्या की कोशिश, हत्या का ही उन पर अपराध का जुर्म है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उनको दफनाया गया है, उनके नाखून के भी कोई अंग बचे रहेंगे तो वो भी उससे भी उनका पता लगाया जा सकता है कि मौत हुई है या फिर मारा गया है। ये तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक का विषय बन गया है। हालांकि उस पर ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इससे पहले एक बार उन्होंने बयान दिया था कि अफजाल अंसारी जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी जो है वो मसीहा है, लेकिन अब इस बयान पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा है जिसके लिए उन्होंने अच्छाइयाँ की हैं, जिसके लिए वो काम आए हैं, वो चीज़ें उनको मसीहा बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं